तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इससे पहले 4 लेक्चर करा दी गई है। अगर आप लोगों ने उस 4 लेक्चर को नहीं देखे हो तो इस लेक्चर से पहले आप उस 4 लेक्चर को जाकर देखिए और उसके बाद यह लेक्चर देखने के लिए आइए। उसके बाद ही आपको यह लेक्चर समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? अगर किसी भी चीज को आप पढ़ना चाहते हो तो उसे आप सीक्वेंस वाइज आपको पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? उसके बाद आप उस चीजों को अच्छी तरह से और भली भांति समझ पाओगे। तो आप हमारे एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और इस पर वो जो नीली वाली लूसेंट की बुक है वो पूरा करवाया जाएगा और पूरा फ्री में। समझ रहे हो? किसी भी प्रकार से आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने जो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक स्रोत ये दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि विदेशी यात्री से मिलने वाली जानकारी, यानी कि विदेशी यात्रियों के आगमन से हमें जो जानकारी मिलता है ना, हमें आज उसके बारे में अध्ययन करनी है। समझ रहे हो? तो लिख सकते हो विदेशी यात्रियों के आगमन से मिलने वाली जानकारी। विदेशी यात्रियों के आगमन से मिलने वाली जानकारी। ये जो विदेशी यात्री से मिलने वाली जानकारी है, इसे हम 4 अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में, बाद में हम अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यूनानी लेखक के बारे में बात पढ़ेंगे और उसके बाद हम अन्य लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों भाग को हमें बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखो चीनी लेखक। चीनी लेखक में सबसे पहले आप फाहियान के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो फाहियान है यह एक चीनी लेखक थे। समझ रहे हो? लेकिन किसके दरबार में आए पता है? फाहियान एक चीनी लेखक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए। समझ रहे हो? फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए। देखो, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए और भारत में रहे भी थे बहुत दिन और पूरे भारत घूमे। और घूमने के बाद इन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो कुशल है। क्या कहा? घूमने के बाद इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या है? मध्य प्रदेश की जनता कुशल है। क्या है? क्या कहा? कि मध्य प्रदेश की जनता कुशल है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो हम दूसरा नंबर में कौन आया था? दूसरा नंबर में वैनसोंग आया। कौन आया? लिखो दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर में वैनसोंग। अब ये जो वैनसोंग है, आखिर यह किसके दरबार में आए थे पता है? देखो, वैनसोंग यह हर्षवर्धन के दरबार में आए। वैनसोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। आई होप आप सभी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बट ये जो हर्षवर्धन, ये भी एक चीनी ही लेखक है, बट किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। समझ रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अब अगला पॉइंट लिखो कि हर्षवर्धन, अब यार ये जो फाहियान जो है, फाहियान जब भारत आया, भारत में आकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, भारत में शिक्षा ग्रहण की। कौन? फाहियान। तो आपको मन में यह सवाल आया होगा कि जब फाहियान भारत में आकर शिक्षा ग्रहण किए थे, तो आखिर यह कौन से कॉलेज था या फिर कौन से यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया? तो ये जो शिक्षा ग्रहण किए थे नालंदा विश्वविद्यालय। समझ रहे हो? वैनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय से भारत में शिक्षा ग्रहण किए थे। और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। समझ रहे हो? नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो आई होप आप सभी को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे देखते हैं। इसी में देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। समझ रहे हो? जब वैनसोंग की शिक्षा पूर्ण हुआ, समझ रहे हो, तो इन्होंने एक बुक लिखा था। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम था CUK। क्या है? CUK किसके द्वारा लिखा गया? तो वैनसोंग के द्वारा लिखा गया था। समझ रहे हो? देखो, यात्री तो आपको बहुत पढ़नी है, लेकिन ये जो वैनसोंग है सभी यात्रियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? क्यों इंपॉर्टेंट है? आखिर क्या है इसकी विशेषता? अब देखो, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वैनसोंग को देखो, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। समझ रहे हो? इसे क्या कहा जाता है? इसे यात्रियों का राजकुमार यानी कि द प्रिंस ऑफ पिलग्राम कहा जाता है। समझ रहे हो? तो आई होप आप सभी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये जो वैनसोंग है, इसमें हमें मूल रूप से इतनी पॉइंट्स याद रखनी है। समझ रहे हो? काफी है, बस इतना ही वैनसोंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे अरबी लेखक के बारे में। अब हमें पढ़नी है दूसरा नंबर में अरबी लेखक। अरबी लेखक में सबसे पहले लिख लो आप
क्या? अलबरूनी। अलबरूनी। अब ये जो अलबरूनी है, यह आखिर किसके दरबार में आए थे? यह मोहम्मद गजनवी के दरबार में आए और इनके द्वारा जो है वह बुक लिखा गया। इनके द्वारा कितने बुक लिखा गया? 2। एक का नाम था किताब ए उल, एक का नाम था तहकीक ए हिंद। एक का नाम था तहकीक ए हिंद। तो यहां तक समझे कौन सी लेखक? अरबी लेखक को देख रहे हैं। अरबी लेखक में हमने सबसे पहले अलबरूनी को देखा। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के दरबार में आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के दरबार में आए थे और इनके द्वारा दो बुक लिखी गई। एक का नाम किताब ए उल और एक का नाम तहकीक ए हिंद है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ किताब ए उल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। समझ रहे हो ना? तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। अलबरूनी किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद गजनबी के दरबार में आए थे। इतना ही पॉइंट हमें इसके बारे में याद रखनी है। समझ रहे हो ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड नंबर में कौन आता है पता है? फर्स्ट नंबर में तो आपका अलबरूनी आया और सेकेंड नंबर में जो है इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता। अब इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता। अब ये इब्न बतूता आखिर कहाँ के रहने वाले थे? समझ रहे हो? आखिर यह निवासी कहाँ के थे? यह मारक्को। कहाँ के? यह मारक्को के निवासी थे। समझ रहे हो? और किसके दरबार में आए आखिर? यह किसके दरबार में आए थे? यह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। समझ रहे हो? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। कौन? इब्न बतूता किसके दरबार में आए? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और इब्न बतूता द्वारा जो बुक लिखा गया उस बुक को हम लोग यात्रा वृत्तांत कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत। और ये जो यात्रा वृत्तांत है इसे हम रहली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसको हम रहली के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। समझ रहे हो? आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकेंड नंबर पर कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कहाँ के निवासी थे? मारक्को के निवासी थे। समझ रहे हो? और यह किसके दरबार में आए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। समझ रहे हो ना? तो इनके द्वारा एक बुक लिखा गया और उस बुक का नाम क्या है? यात्रा वृत्तांत, जिसे हम लोग रहली भी कहते हैं। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो। यह जो इब्न बतूता है, क्या है? इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता का वास्तविक नाम क्या था? इब्न बतूता का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद बिन तूता। मोहम्मद बिन तूता। समझ रहे हो? मोहम्मद बिन तूता। इब्न बतूता का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तूता
और किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो कंफ्यूज होगा यहाँ पे, बट 4 5 10 बार आप जब पढ़ोगे ना, किसी के सामने बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, यह बड़ी बात नहीं है। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक किसके दरबार में आए थे? अरे यार, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, इब्न तुता किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। समझ, इनके द्वारा बुक लिखा गया, उसका नाम है यात्रा वृत्तांत, और इब्न तुता का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुता है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर में लिखो यूनानी या फिर रोमन लेखक। यूनानी या फिर रोमन लेखक के बारे में हमें पढ़नी है। समझ रहे हो? तो देखो इसमें सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़नी है? तो इसमें सबसे पहले आपको, सबसे पहला लिखो, इसमें आपको टेसियस के बारे में पढ़नी है। अब देखो टेसियस, इसमें आपको एक ही बात मुख्य रूप से याद रखना है। क्या है? इसमें आपको एक ही बात मुख्य रूप से याद रखना है। समझ रहे हो? वो कौन सी बात है? ये जो टेसियस जो है, यह बाबू ईरान, कहाँ? ईरान का राजवैद था। समझ रहे हो? टेसियस ईरान के राजवैद थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ तक। समझ रहे हो ना? फिर उसके बाद ईरान के राजवैद थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड नंबर पर आप लिखो हेरोडोटस। अब हेरोडोटस के बारे में क्या जानकारी आपको दूं? देखो जैसे कि आप इतिहास पढ़ते हो, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे यह पूछा कि बताओ बाबू इतिहास का पिता किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आप किसका नाम लोगे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। समझ रहे हो? इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके द्वारा बुक लिखा गया है जिसका नाम है हिस्टोरिटिका। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहला देखा किसके बारे में? टेसियस, जो कि ईरान के राजवैद थे। फिर सेकंड नंबर में हेरोडोटस, जो कि इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनके द्वारा बुक लिखा गया जिसका नाम है हिस्टोरिटिका। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें तीसरा नंबर में क्या? तीसरा नंबर में आप लिखो सिकंदर। अब सिकंदर के साथ भारत 3 लोग आए थे। एक का नाम था निर्याकस, एक का नाम था अरिस्टोबुलस, एक का नाम था एक का नाम क्या था? अनेसिक्रिटस। समझ रहे हो? एक का नाम था अनेसिक्रिटस। समझ रहे हो? एक का नाम था अनेसिक्रिटस। अब ये जो निर्याकस है, मतलब कि निर्याकस जो है, निर्याकस जो है, यह सिकंदर का, किसका? सिकंदर का जल सेनापति था। कोई दिक्कत नहीं है। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको डाइमेकस, चौथा नंबर में लिखो डाइमेकस।
देखो डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? यह बिंदुसार के दरबार में आए थे, समझ रहे हो? डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे, समझ रहे हो? और यह बिंदुसार के दरबार में आए थे, यह सीरिया सीरिया नरेश आंतियोकस आंतियोकस का राजवैद था। क्या था? राजवैद था, समझ रहे हो? समझे इतना चीज जो हम यहाँ पर लिखे? यूनानी लेखक, यूनानी या फिर रोमन लेखक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे हो? यूनानी या फिर रोमन लेखक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जिसमें सबसे पहले हम टेसियस के बारे में पढ़े। टेसियस जो कि ईरान के राजवैद थे, बस इतना ही हमें इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद हेरोडोटस, ये जो हेरोडोटस साहब है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है, क्या पता है? हिस्टोरिटिका। कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिकंदर, सिकंदर पढ़ेंगे। सिकंदर के साथ भारत 3 लोग आए थे, एक निर्याकस, एक अरिस्टोबुलस और एक अनेसिक्रेटस, समझ रहे हो? और ये जो निर्याकस थे, निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। फिर इसके बाद हम लोग डाइमेकस आए थे। डाइमेकस किसके दरबार में आए? बिंदुसार के दरबार में आए थे, समझ रहे हो? और यह सीरिया नरेश आंतियोकस का राजवैद था। कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट यहां तक ले लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कहां तक हम पढ़ लिए थे? हम लोग डाइमेकस तक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डायनोसियस। क्या है? कहां तक था? पहला नंबर में हम पढ़े किसके बारे में? टेसियस। फिर सेकेंड नंबर में किसके बारे में पढ़े? हेरोडोटस। फिर उसके बाद सिकंदर। फिर उसके बाद डाइमेकस। अब हम पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर में कौन आता है? डायनोसियस। अब डायनोसियस जो है, ये डायनोसियस मिस्र नरेश। क्या है? मिस्र नरेश टॉलमी, मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था, समझ रहे हो? और यह किसके दरबार में आए? और यह जो है अशोक के दरबार में आए थे, समझ रहे हो? किसके दरबार में? यह अशोक के दरबार में आए थे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद टॉलमी। क्या है? टॉलमी नहीं, टॉलमी। छठा नंबर में लिखो टॉलमी। अब ये जो टॉलमी है, यह किसके दरबार में आए? आखिर टॉलमी जो है यह किसके दरबार में आए? ये सब छोड़ो, टॉलमी। अब देखो टॉलमी द्वारा जो है वह एक बुक लिखा गया जिसका नाम है भारत का भूगोल। टॉलमी द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है भारत का भूगोल, समझ रहे हो? अब इसके बाद आप लिखो टॉलमी के बाद मेगास्थेनीज। मेगास्थनीज। अब ये जो मेगास्थनीज है, यह किसके दरबार में आए? पता है? मेगास्थनीज जो है
यह चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। समझ रहे हो, किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त के देखो क्या सबसे पहले मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? यह चंद्रगुप्त के दरबार में आए। समझ रहे हो, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। यह सेल्यूकस निकेटर कौन है? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कोई दिक्कत नहीं है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इनके द्वारा जो है वो एक बुक लिखा गया है। क्या है? इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम है इंडिका। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है वो रोमन लेखक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से 5वां नंबर पर हम लोग डायनोसियस के बारे में पढ़ रहे थे। तो डायनोसियस जो है वो मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था। समझ रहे हो? यह जो है वह अशोक के दरबार में आए थे और टॉलमी द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है भारत का भूगोल। कोई दिक्कत नहीं है। मेगास्थनीज, उसके बाद मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे के बारे में बात करते हैं। अब उसके बाद कुछ लेखक और बचे हैं, उसको पढ़ लो। उसके बाद हम जो चौथा है अन्य लेखक वो अगले लेक्चर में देखेंगे। प्लिनी, अब लिखो प्लिनी। तो प्लिनी द्वारा एक बुक लिखा गया और इस बुक का नाम है नेचुरल। समझ रहे हो? नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? तो वो प्लिनी द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद एक बुक है। क्या है? एक बुक है पेरी। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी। ये जो बुक है, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया पता है? यह बुक के लेखक अज्ञात है। अभी तक किसी को पता भी नहीं चला कि यह बुक किसके द्वारा लिखा गया, लेकिन यह बुक बहुत बढ़िया है। तो चलो आज की लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस लेक्चर को लाइक करके हमारे चैनल को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो चलो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।